अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। कल एक महफिल थी, वहाँ पे मैं भी गया हुआ था। कुछ लोग पाकिस्तान से भी आए हुए थे, यूके से भी थे। और वहाँ पे एक साहब कहने लगे कि फ़िक्र ना करें, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान के हालात क्या वाकई ख़राब हैं? तो वो मुस्कुराए और कहने लगे कि आपको नहीं पता, और साथ बैठे हुए लोग भी मुस्कुराए। और फिर जो कुछ मैंने उनके ख्यालात सुने, बड़ा मुझे अफसोस हुआ। वो कहने लगे कि जनाब, ये जो पाकिस्तान के आज हालात हैं, आपको अभी इस चीज़ का पता चला है। हमने तो वैसे ये प्रोग्रामों में बताया हुआ है, मगर मैं उनके तासरात बता देता हूँ। ये बड़े अरसे से जो हमारी ताकतवर लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान को काबू किया हुआ है और किसी को हिलने नहीं देते। कहने लगे कि मुझे भी पता नहीं किस सन में वो ताकतवर लोग हमें उठा के ले गए थे और हमारे ऊपर भी तशद्दुद किया था। ये सवाल जब उन्होंने हमें पूछने का मौका दिया, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि जनाब, क्या वजह कि आज भी वो ताकतवर लोग ही पाकिस्तान पे काबिज हैं? तो वो कहने लगे, जनाब, हमने उनको ताकत इतनी दे दी हुई है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि शायद वो अपने काम पे लग जाए और इस तरफ से वो लोगों को, जो जिस तरह वो मुल्क चला रहे हैं, सबसे बड़ी सियासी जमात बनी हुई है, वो छोड़ दें। मगर मेरे ख्याल में अभी इतनी जल्दी नहीं वो छोड़ने वाले, वो आखिरी दम तक जाएंगे। फिर उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, जी इमरान खान की अपनी बड़ी गलतियाँ हैं। जब इमरान खान आया था तो हमने सोचा था कि ये नौजवान नस्ल, कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा, उन लोगों को आगे लेके आएंगे। आम पब्लिक ये अब समझती है चीज़ें ना। लेकिन इमरान खान ने वहाँ पे जनाब वही रबश, वो कूड़ा इकट्ठा करके पार्लियामेंट में बैठा दिया। उनमें से आप सब के इल्म में है, ऐसे ऐसे लोग भी थे जिनको जहांगीर तरीन के प्लेन में लेके आए और बाद में वो सब तितर बितर हो गए। नया पाकिस्तान तो उस वक्त होता कि नए लोग आते। फिर यहाँ पे सवाल था कि जी इमरान खान को भी तो फौज लेके आई थी। हमारे मुल्क में आज तक इंतखाबात कभी भी साफ और शफाफ नहीं हुए, ये आप सबके इल्म में है। अभी आप देख ले क्या हालात बने हुए। तो जनाब, ये उम्मीदें थी इमरान खान से लोगों को कि इमरान खान कोई ऐसी टीम लेके आएगा, जो नई टीम होगी, जो उसको पता होगा कि लोगों के मसाइल क्या है। लेकिन आप सबके इल्म में है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई तो उससे पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ मेरा ख्याल पब्लिक हो चुकी थी। जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ पब्लिक हुई, उसके बाद इमरान खान को जिस तरह इन्होंने रुखसत किया, तो पब्लिक इमरान खान के हक़ में फिर उठ खड़ी हुई। अब वो साहब एक कहने लगे वहाँ पे कि देखे, अब भी तो वही ताकतवर लोग इनको लेके आए हैं, तो उनके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। नाज़रीन, सबसे बड़ा मसला जो हमारा पाकिस्तान का है कि सबको इस चीज़ों का पता है, ये नहीं कि किसी को पता नहीं है। हम क्यों मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे लोगों को लेके आए जो पहले भी मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो चुके हैं, और बार बार उनको हम आजमाते। इसकी जो सबसे बड़ी वजह उन्होंने तो नहीं बताई, मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जगीराना निज़ाम है। वहाँ पे आपने एक जगीरदार को जाके सिर्फ बताना है कि जनाब, आप ये वोट फलां पार्टी को देंगे, उस जगीरदार को आपने ख़रीदना। फिर जगीरदार ने आगे वही हिसाब जिस तरह कंपनी में होता है कि छोटे लोगों को ख़रीद लेना थोड़े थोड़े पैसे दे के, और वोट उन्होंने ले लेना जिसने भी जगीरदार को ख़रीद लिया। ये जो जगीरदाराना निज़ाम है, इससे हम क्यों नहीं निकल पा रहे? एक सबसे बड़ा सवाल ये है। उसकी वजह ये है कि कल ही एक साहब वहाँ पे बैठे हुए थे कि अमीर और गरीब में फ़र्क बहुत ज़्यादा आ चुका है। गरीब जो है वो अमीर का मोहताज हो चुका है। अगर वो अमीर की बात नहीं मानता और फिर को बगावत करता है, तो जगीरदार उसे जीने नहीं देता। अब ये बड़ा मसला बना हुआ पाकिस्तान में, और जगीरदारों से हम आज़ाद नहीं हो पा रहे, क्योंकि ना हम अपने सोच, ना अपना वोट अपनी मर्ज़ी से दे सकते। हमें इस चीज़ का पता ही नहीं कि हमने वोट अपनी मर्ज़ी से भी देना। जो किसी ने कह दिया
जिसका हुक्म आ गया उसी तरह करना। अगर किसी ने गलती की तो उसको अजियत दी जाएगी, उसे तकलीफ़ दी जाएगी, और उसे एक उसको आप ये भी कह सकते हैं कि लोगों के लिए सबक के लिए ऐसा तशद्दुद किया जाएगा कि कोई और ये कदम उठा ना सके। आपने देखा होगा ये इंडियन पाकिस्तानी फिल्मों में किसी गरीब का बच्चा थोड़ा पढ़ लिख जाए तो वो जागीरदार उसका मुखालफ हो जाता है, उसके बेटे खिलाफ हो जाते हैं कि वो ये क्यों पढ़ लिख गया। असल जो प्रॉब्लम हमारी है वो है ये सबसे बड़ी। कभी किसी जागीरदार को आप इस हालत में नहीं देखेंगे कि वो आम बंदे की तरह ज़िंदगी गुजार रहा हो। उनका रहन सहन, उनका बैठना उठना, उनके रिश्ते नाते ऐसे लोगों से होंगे जो बड़े लोग होंगे, और छोटे लोग जो होंगे वो बेचारे फिर आपके इल्म में कि वो इन मसाइल का शिकार रहते हैं, एहसास कमतरी में पड़ जाते हैं। कभी कोई बच्चा तरक्की करने भी लगे तो उसका बाप कह देता है कि बेटा ऐसा काम ना करो कि कल को हमारा जो ऊपर जागीरदार बैठा हुआ है वो नाराज़ हो जाए। और जहाँ तक आपको ये मैं बता दूं कि ताकतवर जो इदारा है वहाँ भी बड़े बड़े लोग उन्हीं लोगों के पहुँचे हुए हैं जो पहले यहाँ पे कोई ना कोई, मेरा ख्याल है अगर आप कह लें कि कोई नौकरी कर चुके हैं और फिर वहाँ रास्ता निकल आता है। डॉक्टर है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, मज़दूर का बेटा जब तक मज़दूर बनेगा पाकिस्तान के ये हालात होंगे। आम आदमी के पास चॉइस नहीं है कि वो अपनी मेहनत से भी कोई ऐसा काम कर दे, अगर वो करने की कोशिश भी करे तो उसे नाकाम किया जाता है। अब यहाँ पर इमरान खान कहाँ से लाता है ऐसे लोग, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। ऐसे लोग अगर आप इलेक्शन में खड़े भी कर देते तो वो जीत ना पाते, तो वही लोग फिर इमरान खान को भी लेने पड़े। अब ये चलो जी मान लिया, मैंने ये कल उनको कहा, मैंने कहा ठीक है जी, इमरान खान को फौज लेके आई थी आपके मुताबिक भी, सब के मुताबिक, मगर इमरान खान के ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं था कि उसने कोई पैसा इधर का उधर किया। मगर जो अब इन्होंने किया है, जिन लोगों के अब ये लेके आए हैं उनकी हालत देखे तो ये बड़ा एक अहम सवाल था। वक़्त कम था वहाँ पे, लेकिन ये है कि काफ़ी जज्बाती मंजर थे, क्योंकि वो जो दिल की भड़ास थी वो यहाँ निकाल रहे थे। मैंने उनको कहा बड़ी एहतियात कीजिए, आप लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो ऐसी बातें कोई कल को रिकॉर्ड करके तो आपके लिए मसला न पैदा कर दे। इसलिए मैंने उनको बताया कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, टिकटॉक का दौर है, तो लोग फ़ायदा उठाते, पता भी नहीं चलता, कोई किसी की गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है और फिर पाकिस्तान रहना मुश्किल हो जाता है। तो जनाब ये मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह कल बहस हुई उसमें ये नतीजा वो निकाल रहे थे कि ठीक हो जाएंगे हालात, इतने आराम से ठीक होने वाले नहीं हालात, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं पाकिस्तान के कि उसको ठीक करना अब किसी सिविल बंदे का काम नहीं। मैं हर दफ़ा आपको बता देता हूँ, कोई ऐसा बंदा आपको नज़र नहीं आएगा। इमरान खान है, उसके साथ फलां जेल में मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कोई इनको दिलचस्पी नहीं। मिल ले क्या कर लेगा, वो बाहर भी बैठा हुआ था तो जमा पार्क जाके लोग मिलते थे, क्या हो गया, कौन सा तीर वहाँ पे चल गया कि इमरान खान आज देख लें कितने मुकदमात में जेल में चला गया। तो जिनके पास ताकत है उनके साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते, समझौता कर सकते हैं लेकिन मुकाबला नहीं कर सकते। अब जब आप समझौता करेंगे तो उनके मुताबिक आपको फिर चलना पड़ेगा और फिर आप वही बूट पॉलिश प्रोग्राम चलेगा। और बूट पॉलिश प्रोग्राम में आपको अपनी फिर पता ही गैरत शहरत का कोई तल्लक नहीं होता, वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही बात कल हुई कि वो जरदारी ने अपनी बेटी को बिला मुकाबला वहाँ से इलेक्शन जितवा दिया कि वो गर्मी बड़ी थी, वो कहाँ बाहर निकलेगी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपको बताई। ये बड़े अच्छे प्रोग्राम आज हमारे आ रहे हैं, कैंसर किस तरह ख़वातीन को होता है, मर्दों को होता है। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे प्रोग्राम दिए हुए, मैं कोशिश करूँगा आज ही उन्हें अपलोड करूँ ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।